प्रकृति की हरी भरी झप्पियां की कड़ाके की ठंड में छुट्टियां, वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स की तस्वीरें कि पांव तले रेत की लकीरें। एज अ ट्रैवलर आपकी मनपसंद छुट्टी चाहे जो भी हो, हर किस्म के हॉलिडे के लिए दुनिया भर से बेस्ट डेस्टिनेशंस लेकर आया है एक्सप्लोर ट्रैवल चैनल पर एक ब्रांड न्यू सीरीज हॉलिडे मेकर्स बेस्ट ऑफ। सो टेक योर पिक और टेक देम ऑल। इतनी अजीब बात है ना, अक्सर लाइफ में अपने घर, गांव, शहर से दूर कहीं जाकर हम खुद के और करीब आ जाते हैं। दुनिया के कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता में सराबोर हैं। It's the world's 5 best spiritual getaways this time on Holiday Makers Best of Spiritual Getaways. So let's go soul searching. First in Rome. इटली की राजधानी रोम दुनिया भर के लाखों सैलानियों के लिए एक बेहद अनोखा डेस्टिनेशन। जब इटली और रोम की बात करें तो वेटिकन सिटी को कैसे भूल सकते हैं। इसे एक विशेष दर्जा प्राप्त है, अ स्पेशल स्टेटस, और हेड ऑफ द वेटिकन सिटी इज द पोप। वेटिकन सिटी में खूबसूरती है, हिस्ट्री है और ईसाई धर्म का पूरा इतिहास सिमटा हुआ है। सामने है 400 साल पुराना और 400 फीट ऊंचा सेंट पीटर्स कैथीड्रल। दरअसल तत्कालीन पोप ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें देख पाएं और उनके ब्लेसिंग्स पाएं। वेटिकन आए तो सेंट पीटर्स बेसिलिका जरूर देखें। ममतामयी मदर मैरी और उनके गोद में ईसा मसीह का मृत शरीर, ऐसे कई अद्वितीय, स्मरणीय और आदरणीय स्टैचूज हैं यहां पर। यहां आकर मुझे ऐसा लगा मानो 500-600 साल पुराने युग में पहुंच गया हूं। एक फेमस सेइंग है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम की सैर का ये था एक ट्रेलर, तो बस बने रहें हमारे साथ। वैसे एक रोमन कहावत ये भी है कि फॉर सीइंग रोम अ लाइफ टाइम इज नॉट इनफ। From an inspiring center of Christian faith, Rome, let's travel to an intriguing country of the Far East, Cambodia. कंबोडिया की शान है अंकोर वाट। बौद्ध और हिंदू धर्म के नाम बनी इस देश की स्टोन आर्किटेक्चर बहुत भव्य है। So let's discover a bygone era. कंबोडिया की सैर अतीत से एक निराली और करीबी मुलाकात के बराबर है। कंबोडिया's टूरिस्ट हाईलाइट इज अंकोर वाट। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 12वीं सदी में कंबोडिया के महाराजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने एक स्टेट टेम्पल के रूप में इसे बनवाया था। ये विश्व का सबसे बड़ा स्टोन स्ट्रक्चर टेम्पल है और इसके निर्माण में 30 साल से ज्यादा लग गए।
इस अनजाने देश में जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध और हमारे भगवान विष्णु की प्रतिमा देखकर कंबोडिया अपना सा लगा। कंबोडिया की प्राचीन निर्माण कला का सबसे अनोखा चेहरा है बायोन मंदिर। ये मंदिर बुद्धा के जायंट स्टोन फेसेस से भरा है। अलग चेहरों पे अलग एक्सप्रेशंस। पत्थर में इतनी जान हो सकती है, इसका एहसास बायोन मंदिर के इन चेहरों की गिरफ्त में आकर होता है। इट्स अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। वक्त क्या है, स्पेस क्या है, महानता क्या है, कंबोडिया की सैर इन सारी चीजों को हमेशा के लिए एक नई परिभाषा देता है। If Cambodia enthralls tourists with its massive structures, closer home, Ladakh envelops you with its spiritual vibe. लद्दाख के घूमते प्रेयर व्हील्स और फड़फड़ाते प्रेयर फ्लैग्स में जीवन की गहरी सच्चाइयां हैं। हर इंसान का स्वभाव, सोच और नजरिया उसके वातावरण से तराशा जाता है। लद्दाखी लोग प्रकृति की गोद में पले बड़े हैं। जीवन का सार बाहर नहीं, भीतर है। लद्दाखी लोगों के लिए यही सच्चाई है। अपने अंदर झांककर जीवन की सच्चाइयां परखना, पहचानना लद्दाखी लोगों की फितरत में है। इसीलिए आध्यात्मिकता लद्दाखी जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। लद्दाख में जगह जगह पे तेज सर्द हवा में ये फड़फड़ाते हुए प्रेयर फ्लैग्स नजर आए। इन पे लिखी हुई बुद्ध प्रार्थनाएं और दुआएं पूरी कायनात की भलाई के लिए है। लद्दाख और मुल्बेक का सबसे पुराना मठ है लामा यूरू मॉनेस्ट्री। इट बिलोंग्स टू द रेड हैट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म और यहाँ करीब 150 मठवासी रहते हैं। लामा यूरू मठ तिब्बती रेशमी चित्रकला, थंगका और अपनी रंगीली वॉल पेंटिंग्स के लिए प्रचलित है। लेह से 18 किलोमीटर की दूरी पर है थिकसे मठ। ये मठ अपनी कीमती कलाकृतियों और स्मारक चिन्ह के लिए मशहूर है। लद्दाख के श्वेत बादलों की तरह लगता है शांति स्तूप। अगर आप एक अलग से अनुभव की तलाश में हैं और बुद्ध के 2D ही नहीं 3D रूप भी देखना चाहते हैं, then you must visit the Shanti Stupa. लद्दाख की सैर के बाद भी घूमते हुए प्रेयर व्हील्स, प्रेयर फ्लैग्स की फड़फड़ाहट, स्तूप की शांति, मठ की रंगीन दीवारें, मठवासियों की वो मासूमियत और सादगी, सब मेरे रग रग में दौड़कर मुझे एक और सरल और जागृत इंसान बना रहे थे। ऐसी यात्राएं तो सदा यादगार होती हैं।
लद्दाख के बेशुमार मॉनेस्ट्रीज के बाद अब ट्रैवल करते हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन में जहां चर्च आर्किटेक्चर के सुंदर नमूने हैं। गोवा के शांत और रुबीले चर्चेज में आपको दावत है। गोवा, फन, फ्रीडम, सेलिब्रेशन एंड ऑफ कोर्स हॉलिडेज। और मेरे हॉलिडे में गोवा के कई ऐसे पहलू थे जो या तो अनएक्सप्लोर्ड थे या फिर जिनके बारे में मैं बहुत कम जानता था। गोवन आर्किटेक्चर को निराली बनाती है यहाँ के चर्चेस। इंडिया के सबसे पुरानी चर्चेस में से एक है Basilica of Bon Jesus. Outside the basilica, there is a large board which tells you that this is a UNESCO World Heritage Site. Church of Mary Immaculate और Saint Cathedral भी गोवा के वर्ल्ड फेमस चर्चेस में शामिल हैं। Definitely worth visiting. मेरी ट्रैवलर्स टिप ये रहेगी कि आप अपने गोवा के हॉलिडे में एक ही दिन में 10 जगह जाने का टारगेट ना बनाएं। Don't cram your itinerary because holidaying in Goa means being susegad, being laid back and just going with the flow. गोवा के चर्चेस की सैर में जहां टिपिकल गोवन मस्ती की छाप है, वहां स्पेन के मादक शहर बार्सिलोना में धार्मिक निर्माण कला के साथ आपको इस देश की रवानगी भी नसीब होगी। एक मैग्नेट की तरह स्पेन का मादक शहर बार्सिलोना हर उस टूरिस्ट को खींचता है जिसे अपनी इंडिविजुअलिटी पे नाज है। Because everything about this city is so unique, so distinctive. गॉथिक क्वार्टर बार्सिलोना सिटी का वो हिस्सा है जहां पुराना बार्सिलोना बसा था। इसी क्वार्टर में आप पाएंगे बार्सिलोना कैथीड्रल। इसका निर्माण 12वीं सदी में शुरू हुआ और 18th सेंचुरी के खत्म होते होते इस चर्च का आखिरी भाग, इसका सेंट्रल टावर कंस्ट्रक्ट हुआ। चौथी सदी में सांता ओलालिया नामक एक छोटी सी लड़की अपने धर्म के नाम पे शहीद हुई थी। इस कैथीड्रल के कोर्टयार्ड में आप देखेंगे हमेशा 13 बतखें नजर आती हैं, and it seems each goose represents 1 year in the life of this martyr. एंटोनियो गाउडी की कला की एक और मिसाल है सग्राडा फैमिलिया, लेकिन ये रचना अधूरी है। गाउडी के जीते जी कंप्लीट नहीं हो पाई। अनुमान लगाया गया है कि इसका कंस्ट्रक्शन सन 2041 तक चलेगा। इसे कहते हैं एडवांस में एक 2B लैंडमार्क देखना। ट्रूली अ यूनिक प्रिविलेज। Street music in Barcelona keeps the city spirits tinkling, just like the sound of bells and wine glasses. And it's this tinkle that rings in your heart long after your Barcelona holiday is over. The spiritual quest is a part of everyone's lives. और हम सभी की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हम अपने अस्तित्व को पहचानना और परखना चाहते हैं। Here's hoping you found today's journey on Holiday Maker's best of spiritual getaways, soul-stirring and fulfilling. Until we meet again, keep exploring.